मांझी के थोड़ी थोड़ी पिया करो के बयान पर सीएम नीतीश का बड़ा बयान, बिहार में इम्पॉसिबल है शराब। सीएम नीतीश ने कहा, एनडीए की बैठक में सभी ने ली है शपथ, अब शपथ से नहीं हटना है पीछे। जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की समस्या। जनता दरबार से कई बार सीएम ने सीधे लगाया विभागों को फोन, फरियादियों की समस्या का ऑन द स्पॉट किया समाधान। सीएम के जनता दरबार में पहुंचा सर्किट हाउस की मरम्मत का भुगतान नहीं होने का मामला, सीएम ने भवन निर्माण विभाग को फोन कर जल्द भुगतान का दिया निर्देश। नदी के कटाव की समस्या लेकर पहुंचा किशनगंज का फरियादी, सीएम ने जल संसाधन विभाग को जल्द तटबंध के निर्माण का दिया आदेश। पटना पहुंचे फरियादी ने लगाया राशन कार्ड के लिए घूस मांगने का आरोप। ब्राह्मणों पर दिए गए बयान पर मुश्किल में घिरे जीतन राम मांझी, बेतिया कोर्ट में परिवाद दायर। पूर्व बीजेपी विधायक आरएस पांडे के भतीजे ने दर्ज कराया परिवाद, 23 दिसंबर को होगी सुनवाई। विवेक पांडे ने की मांझी से ब्राह्मण समाज से लिखित माफी मांगने की मांग। पूर्णिया सीजेएम कोर्ट में भी मांझी के खिलाफ परिवाद दायर, 2 दिन बाद होगी सुनवाई। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने जीतन राम मांझी का फूका पुतला। जीतन राम मांझी पर भड़के बीजेपी विधायक मुरारी मोहन झा, मांझी पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग। बीजेपी विधायक ने की मांझी को एनडीए से बाहर करने की मांग, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का लगाया आरोप। गया के विष्णुपद में जीतन राम मांझी का पंडा समाज ने फूका पुतला। बाढ़ में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने जीतन राम मांझी का फूका पुतला। पटना के इनकम टैक्स गोलंबर के पास परशुराम सेवा संघ ने मांझी के खिलाफ किया प्रदर्शन। मांझी के बयान पर नहीं थम रहा विवाद, पटना में मांझी की सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। मांझी के विवादित बयान से छपरा के ब्राह्मण समाज नाराज। जीतन राम मांझी के विवादित बयान के खिलाफ फारबिसगंज में ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया प्रदर्शन। आरा के बढ़हरा के बीजेपी विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने की मांझी के बयान की निंदा। दरभंगा के लहेरी सराय टावर के पास मांझी के खिलाफ प्रदर्शन। बेतिया में ब्राह्मणों के खिलाफ मांझी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन, कांग्रेस के पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी की आवास पर बैठक। बांका के गांधी चौक के पास मांझी के खिलाफ प्रदर्शन। वाल्मीकि नगर में 21 दिसंबर को नीतीश कैबिनेट की बैठक, कई बड़े प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम लेंगे 121 करोड़ की लागत बनने वाले इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल के लिए जमीन का जायजा। वाल्मीकि नगर में कैबिनेट की बैठक को लेकर चार्टर प्लान का ट्रायल उड़ान। वाल्मीकि नगर में नीतीश कैबिनेट की बैठक को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे त्रिवेणी कैनाल में नौका विहार की व्यवस्था की शुरुआत। बिहार के मेडिकल कॉलेजों में जूनियर रेजिडेंट की बहाली प्रक्रिया शुरू, अस्पतालों में 1062 पदों पर होगी बहाली। शीतकालीन सत्र में जेपीएससी मुद्दे पर राजनीति गर्म, बीजेपी ने की परीक्षा रद्द करने की मांग। जेपीएससी को क्लीन चिट देने पर सदन में उठे सवाल, भानु प्रताप शाही ने सीएम से मांगा जवाब। सत्ता पक्ष को डिटेक्ट नहीं कर सकता विपक्ष, जेपीएससी मामले पर सदन में बोले सीएम। बाबूलाल मरांडी ने की जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच की मांग। माले विधायक विनोद सिंह ने कहा, राज्य सरकार को जांच से पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रदीप यादव ने कहा, सदन में सीएम ने साफ की स्थिति। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने जेपीएससी परीक्षा में महाघोटाले का लगाया आरोप। दीपक प्रकाश ने कहा, सुरक्षा के संरक्षण में हुआ घोटाला। 800 विधायक लंबोदर महतो ने ओबीसी आरक्षण को लेकर दिया धरना। रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा, सरकार को विकास विरोधी बताया। 2 साल के कार्यकाल में हर मोर्चे पर विफल रही सरकार, रघुवर दास ने जेएमएम को बताया परिवारवाद की राजनीति करने वाली पार्टी। रांची में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी के आवास पर यूपीए की बैठक। इरफान अंसारी और जेएमएम और कांग्रेस में नाराजगी से किया इनकार। कोविड काल में मृतकों के परिजनों को मिले 4 लाख रुपए मुआवजा, कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने की मांग।
एलजेपी रामविलास गुट की औरंगाबाद जिला इकाई ने विधान परिषद चुनाव लड़ने का किया ऐलान। बोकारो के सेक्टर 4 में आलू गोदाम में लगी आग, कई झोपड़ियां जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने पाया आग पर काबू, सिटी सेंटर के पास था आलू का गोदाम। पूर्णिया कोर्ट स्टेशन में रेलवे के इंजीनियर राजीव रंजन झा ने वाष्प इंजन का स्क्रैप माफियाओं को बेचा। समस्तीपुर के डीएमआई के फर्जी पत्र के आधार पर मीटर गेज का पूरा वाष्प इंजन का स्क्रैप किया गायब। डीआरएम ने कहा, जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में शराब की बोतल मिलने की जांच तेज, एसडीपीओ को जांच का जिम्मा। एसडीपीओ को बेटा ओपी की भूमिका की भी जांच के आदेश, 2 दिनों में रिपोर्ट जमा करने का निर्देश। गोपालगंज में उत्पाद विभाग के क्लर्क का मिला संदिग्ध हालत में शव, घर के बाथरूम में मिला शव। सहरसा के एमएलटी कॉलेज के प्रिंसिपल पर पीजी में नामांकन के लिए 7,000 रुपए घूस मांगने का आरोप, ऑडियो हुआ वायरल। प्रिंसिपल ने 7,000 रुपए मांगने से किया इनकार, कहा नामांकन के लिए 3,000 रुपए है फी। कटिहार के कोटा इलाके में महिला की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, कुदाली ने खोली राज। मुंगेर में बनोदा पेट्रोल पंप के पास जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग और मारपीट में 3 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ इलाके में रंगे हाथ पकड़े जाने पर चोरी के आरोपी की पिटाई। जमुई सदर अस्पताल में इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं होने से मरीज की मौत। सिविल सर्जन के साथ डॉक्टरों की चल रही थी बैठक, करीब 1.5 घंटे तक डॉक्टर की तलाश में भटकते रहे परिजन। सिवान के बबुनिया मोड़ पर ट्रैफिक पुलिस और सीआरपीएफ जवान में कहा सुनी, ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने फोड़ा सिर। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बबुनिया मोड़ को किया जाम, सेना के जवान ने की कार्रवाई की मांग। राखी सावंत के पति आईआईटीएन रितेश राज की पहली पत्नी के भाई ने बेतिया थाने में दर्ज कराई शिकायत, मारपीट और प्रताड़ित करने का आरोप। प्रताड़ना के आरोप पर 6 फरवरी 2019 को पटना हाईकोर्ट ने दिया था 1 टाइम सेटलमेंट का आदेश। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में हंगामा, नर्सिंग स्टाफ और सीनियर डॉक्टर नागेंद्र श्रीवास्तव के बीच बहस। नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल में किया जोरदार हंगामा, डॉक्टर पर लगाया अपमानित करने का आरोप। बांका के अमरपुर इलाके में आपसी वाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 1 महिला समेत 2 लोग घायल। धनबाद कोर्ट ने दुष्कर्म के दोषी सलीम को सुनाई आजीवन कारावास की सजा, 50,000 रुपए का अर्थदंड। साहिबगंज के 3 पहाड़ स्टेशन परिसर में हाथीगढ़ के सिनोद रविदास के साथ मारपीट, इलाज में ले जाने के दौरान मौत। सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड के पैतौना गांव में सरकारी स्कूल भवन को जंगली हाथियों ने किया क्षतिग्रस्त। सिवान में मैरवा के मटिया गांव में किराना दुकान से 25,000 की लूट, अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। खगड़िया नगर परिषद के वार्ड नंबर 26 में एक महिला की ठंड से मौत। बाढ़ के ढेलवा गोसाई रोड स्थित एसबीआई के एटीएम से एक संदिग्ध को लोगों ने पकड़ा। खगड़िया रेल थाना पुलिस ने 1 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। जमुई के मलयपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को खनन विभाग से जबरन छुड़ाकर ले गए माफिया। बांका के अमरपुर में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त होने से एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। भोजपुर के जगदीशपुर इलाके में कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद, ड्राइवर और खलासी को भेजा गया जेल। कटिहार में बरारी के सुखासन बालू घाट के पास ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत। सिवान के सराय ओपी इलाके में ट्रक और ऑटो की टक्कर में ऑटो सवार 6 लोग घायल। आरा रेलवे स्टेशन पर शराब के साथ एक महिला तस्कर गिरफ्तार। पटना के फतवा स्टेशन पर राजगीर फतवा मेमू पैसेंजर ट्रेन में मिला अधजला शव। बोगी संख्या 3 में सीट के नीचे मिला शव, हत्या कर शव को ट्रेन में फेंकने की आशंका। नालंदा के बिहार शरीफ कोर्ट ने हत्याकांड के 4 दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा, 50,000 का आर्थिक दंड भी लगाया। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के मीना बाजार मछुआ टोली में बंद कमरे में मिला किन्नर का शव। किन्नर के शरीर पर गंभीर चोट के निशान, घर का सामान भी था बिखरा। जमशेदपुर पुलिस ने बड़ी गाड़ियों के सामानों की चोरी करने के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ के चुटूपालू घाटी में ट्रक के पलटने से ड्राइवर और खलासी दबे। गोड्डा के कारगिल चौक के पास दुकान पर मालिकाना हक को लेकर 2 पक्षों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा।
गौरी देवी ने दुकान को किराए पर देने की कही बात, कहा अब दुकान खाली करने से इनकार कर रहा किराएदार। हजारीबाग के केरेडारी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात, एक ही परिवार के 3 लोगों को मारा, एक की हालत गंभीर। हाथियों के उत्पात से ग्रामीणों में दहशत, मृतकों में बेटा बेटी और मां शामिल। गुमला के गडटोली गांव में चंगाई के बहाने ग्रामीणों का धर्मांतरण, वीएचपी और बजरंग दल ने बंद कराया चंगाई कार्यक्रम। ग्रामीणों ने गडटोली पहाड़ में चल रहे चंगाई कार्यक्रम स्थल को घेरा, अब तक 40 लोगों के धर्मांतरण का आरोप। गुमला के रायडीह में अपराधियों ने की हफीजुल अंसारी की हत्या। रामगढ़ पुलिस ने ट्रक से 400 किलो गांजा किया बरामद, ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत करीब 40 लाख रुपए, आंध्र प्रदेश से नेपाल में हो रही थी तस्करी। ट्रक के केबिन में ड्राइवर की सीट के पीछे छिपा कर रखा हुआ था गांजा। गढ़वा एसडीपीओ ने अवैध बालू लदे 2 ट्रैक्टर को किया जब्त। गुमला के रायडीह में अपराधियों ने की युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या। हत्या के विरोध में लोगों ने किया सड़क जाम, पुलिस ने 24 घंटे में हत्यारे की गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। औरंगाबाद में ट्रक और कार की टक्कर में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। रांची के धुरवा में बेलगाम गाड़ी की ठोकर से साइकिल सवार युवक की मौत, 2 अन्य घायल। बेगूसराय में पत्नी के साथ विवाद में 13 महीने के बच्चे की नदी में फेंककर हत्या, आरोपी पिता गिरफ्तार। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में शराब की कई खाली बोतलें बरामद। सिवान में 95 बोतल शराब के 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल में धान की भूसी में छिपाकर शराब की तस्करी का खुलासा, 398 कार्टन शराब जब्त। खगड़िया के चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस ने एक आईटीबीपी जवान को 8 बोतल विदेशी शराब के साथ किया गिरफ्तार। किशनगंज के ठाकुरगंज में बाइक सवार शराब तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब लदी गाड़ी ने ऑटो में मारी टक्कर, ऑटो सवार महिला गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के सुल्तानगंज में 30 सितंबर को हुए लूटकांड का खुलासा, बैंक लूट की करेंसी बरामद। किशनगंज के ठाकुरगंज में खाना बनाने के दौरान लगी आग में 3 घर जले। रोहतास के विक्रमगंज में ट्रैक्टर की चपेट में आने से मजदूर की मौत। मुजफ्फरपुर में बेलगाम ट्रक ने मां बेटे को रौंदा। सिवान में एक हार्डवेयर दुकान में भीषण आग। बेगूसराय में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने एक शख्स को मारी गोली। गोपालगंज के प्रतापपुर में चाकूबाजी की वारदात के बाद दहशत का माहौल। प्रतापपुर में घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर पर बोला हमला, गांव में तनाव का माहौल। मुंगेर में झगड़ा शांत कराने वाले व्यक्ति के घर पथराव, अपराधियों ने लहराया पिस्टल। दानापुर के गौरीचक में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण। साहिबगंज में अपहरण और हत्या का आरोपी लखीराम हेम्ब्रम असम के कोकराझार से गिरफ्तार। बरेट थाने के एसआई चंद्राय सोरेन की हत्या का भी है आरोप, संथाल लिबरेशन आर्मी का सक्रिय सदस्य है लखीराम। बोकारो में समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने पर मरीज की मौत, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोमिया की घटना। आधे घंटे की मशक्कत के बाद भी स्टार्ट नहीं हुआ था एम्बुलेंस। झारखंड के नक्सल प्रभावित 16 जिलों में हिंसा प्रभावित परिवारों के राहत और पुनर्वास के लिए पुलिस मुख्यालय ने जारी किया दिशा निर्देश। नक्सली हिंसा प्रभावित परिवार के युवक युवतियों का होगा आईटीआई में दाखिला, लिस्ट बनाने के निर्देश। बेतिया में बैरिया के सिसवा सरैया में जमीन विवाद को लेकर भाई भाई के बीच लड़ाई, पिता पुत्री समेत 6 लोग घायल। बेगूसराय में फुलवरिया के NH 28 पर ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर से एक की मौत, एक घायल। बक्सर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र में युवक की गोली मारकर हत्या। अररिया में स्वास्थ्य विभाग के डीपीएम पर एएनएम के साथ बदसलूकी का आरोप, जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग। वर्चुअल मीटिंग के दौरान गाली गलौज और सस्पेंड करने की धमकी देने का आरोप, डीपीएम ने आरोप को बताया बेबुनियाद। औरंगाबाद की दाऊदनगर पुलिस की गश्ती गाड़ी ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी ठोकर। पूर्णिया के सरसी में नाबालिग लड़की के अपहरण के खिलाफ लोगों ने NH 107 को किया जाम। गोपालगंज के प्रतापपुर में छात्रा को चाकू मारने का आरोपी गिरफ्तार, ग्रामीणों ने आरोपी के घर के सामान में लगाई आग।
घायल छात्रा का पीएमसीएच में इलाज जारी। छात्रा ने कहा, एक तरफा प्यार की शिकायत करने पर मारा गया चाकू। खगड़िया की गोगरी थाना पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर शराबी पति को किया गिरफ्तार। मधेपुरा के कुमारखंड के गुड़िया गांव में मंदिर की जमीन पर कब्जे को लेकर फायरिंग। धनबाद में अवैध कोयला डिपो पर छापा, 7 टन कोयला बरामद। पटना में रोक के बावजूद हो रही बालू की लूट। सीतामढ़ी में चचरी पुल बना वसूली का अड्डा। सिवान में मोबाइल दुकानदार के घर से लाखों रुपए के मोबाइल की चोरी। ठंड को देखते हुए पटना के स्कूलों के समय में बदलाव, सुबह 9 बजे से पहले शुरू नहीं होगा स्कूल। अब पूरी तरह सीसीटीवी सर्विलांस में रहेगा जमुई सदर अस्पताल। शेखपुरा सदर अस्पताल में फिर से चालू होगा 2 सालों से बंद सीजेरियन प्रसव। डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति, स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई ट्रेनिंग। शेखपुरा बस स्टैंड के पीछे से हटाया जाएगा अवैध कब्जा, 25 सालों से रह रहे हैं लोग। वैशाली के बिदुपुर में संदिग्ध हालत में युवक की मौत से सनसनी। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जिला स्तरीय विद्यालय खेल प्रतियोगिता का आयोजन। बेटियों की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल करने के फैसले का कटिहार दुर्गा वाहिनी के सदस्यों ने किया स्वागत। भागलपुर में तिलका मांझी चौक समेत कई इलाकों में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। सिमडेगा में वीएचपी और बजरंग दल का शौर्य पथ संचालन कार्यक्रम।